हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज़। आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं हर 3 दिन बाद नए नए हॉरर स्टोरीज़ का वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। तो चलिए आज का हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के गांव गया था। मैं जहां रहता था वहां से वो लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे थी। मैं वहां पूरा दिन था। हमने मजाक मस्ती की, पार्टी की और शाम होते ही मैं वहां से निकलने का सोचा, लेकिन मेरा एक्टिवा स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी में 2 घंटे लग गए थे। मैं शाम को 7 बजे निकलने वाला था, लेकिन मेरा गाड़ी खराब होने के कारण मुझे घर जाने में लेट हो रहा था। रात के लगभग 9 बजे मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे दोस्त ने कहा, भाई आज मत जा, आज रात यहीं रुक जा, बहुत रात हो गई है। लेकिन मुझे घर जाना था, क्योंकि उसके दूसरे दिन सुबह मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। मुझे इंटरव्यू की तैयारी भी करनी थी, इसीलिए मैं जाने का फ़ैसला कर लिया और मैं अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं बस वो गांव से बाहर निकला था कि मेरी गाड़ी फिर से बंद पड़ गई। मैं धक्का लगाते हुए थोड़ा आगे लिया ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। थोड़े आगे जाते ही औरत सामने से आ रही थी। मुझे थोड़ा राहत मिली कि यहाँ कोई तो है, लेकिन मेरे जैसे ही नज़र उससे हटी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे गायब हो सकती है। थोड़ी देर पहले तो वो मेरे सामने थी और वो एक कच्चा रास्ता था। उसके आजू बाजू सिर्फ घास थे और वो बारिश का मौसम था। उसके कारण वो घास भी इंसानों जितनी बड़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा वो वहीं कहीं गई होगी। मैं उन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और निकल पड़ा वहाँ से। जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने महसूस किया कि कोई तो मेरे पीछे बैठा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, मानो कि एक समय के लिए मेरा दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। मेरे पीछे एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनी हुई बैठी थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे मेरे गांव छोड़ दो, पास में ही मेरा गांव है। मैंने उससे कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं और मैं चला गया जहां वो जाना चाहती थी। लगभग 25 मिनट बीत चुकी थी। वो बिल्कुल ही चुप थी और उसने मुझे एक शमशान के सामने गाड़ी रोकने के लिए बोला। वो बोली कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, कहीं जाना मत। ऐसे बोल के वो चली गई। मैं वेट करने लगा उस औरत के आने का। 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, पर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैं उसे बुलाने चला गया उस शमशान घाट में। जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ जो भी मैंने देखा, ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखूँगा। वो औरत एक मुर्दे को कच्चा खा रही थी। एक हाथ में उसने उस मुर्दे का पैर पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में उसका सिर। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ जान ही नहीं थी। मैं ठीक से भाग भी नहीं पा रहा था, बार बार गिर रहा था, मानो कि मेरे शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे वहाँ से भागने लगा। मैं अपनी एक्टिवा स्टार्ट की। जैसे ही मैंने अपना गाड़ी भगाया, वो औरत मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी।
आप सोच रहे होंगे वो 2 पैरों से दौड़ रही होगी ना? नहीं, वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों से दौड़ रही थी, जैसे कि कोई जानवर दौड़ता है। वो देख के मेरा गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर पड़ा। और जब मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा शरीर पड़ा था और वो चुड़ैल मेरे शरीर को बुरी तरह से खा रही थी। मैं मर चुका था। काश मैं मेरे दोस्तों की बात मान ली होती तो आज मैं जिंदा होता। तो कैसे लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको अपनी कोई कहानी देनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।